एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के कंसेप्ट आर्ट सामने आए हैं और ये इतने क्रेजी है कि हमें कहीं ना कहीं क्लियर आइडिया मिल रहा है कि मूवी में क्या होने वाला है। शायद इसीलिए मार्वल ने इन्हें डिलीट करवा दिया। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, इन कंसेप्ट आर्ट्स को देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि इनमें हमें कहीं भी डूम्सडे के बारे में कुछ पता चल रहा है। ये सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 के कंसेप्ट आर्ट्स लग रहे हैं और इसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल पहले इसके सोर्स के बारे में बात करते हैं कि ये कंसेप्ट आर्ट आए कहां से हैं। ये इमेजेस मार्वल स्टूडियोज की कंसेप्ट आर्टिस्ट मुश्क रिजवी की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। नॉर्मली ऐसे कंसेप्ट आर्ट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि या तो ये अनयूज्ड होते हैं या बस रेफरेंस के लिए होते हैं, लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने इनके रिमूवल की रिक्वेस्ट दी और इन्हें इनकी वेबसाइट से हटवाया, जिसके बाद से हम फैंस के कान खड़े हो गए। तो मार्वल स्टूडियोज ने अगर इन्हें खुद हटवाया है तो मतलब ये क्लियर हो गया है कि ये लेजिट है और मोस्ट प्रोबेबली हम स्पॉइलर से डील कर रहे हैं। अभी ये जो वर्जन आप देख रहे हैं ये आर्काइव वर्जन है। और सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे नहीं, यहाँ विजन क्वेस्ट के कंसेप्ट आर्ट भी लीक हुए हैं जो कि एक बड़ा हिंट दे रहा है यंग एवेंजर्स के बारे में, जिसके बाद मुझे तो लग रहा है शायद कोई फायर होने वाला है। तो आइए इन कंसेप्ट आर्ट को एक एक करके तोड़ मरोड़ के बिल्कुल इनका ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट आर्ट में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम अपनी चेयर पर बैठा दिख रहा है। ये एक लौता कंसेप्ट आर्ट नहीं है जिसमें हम डूम को अपने थ्रोन में देख रहे हैं। हमें दो कंसेप्ट आर्ट दिख रहे हैं डूम के, जिसमें अथॉरिटी और डोमिनेंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक कंसेप्ट आर्ट कोर्ट रूम टाइप सेटिंग है, वहीं दूसरा ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ टाइम लोकेशन में है जहां अभी लोकी मल्टीपल टाइमलाइंस को होल्ड कर रहा है। इस स्पेकुलेशन का सबसे बड़ा रीजन डूम की ग्रीन ग्लोइंग आईज है। नॉर्मली उसकी आंखें ब्राउन होती है, लेकिन यहां उनका ग्लो इंडिकेट करता है कि या तो वो डार्क मैजिक या कॉस्मिक एनर्जी को यूज कर रहा है या फिर किसी बड़ी सुपरनैचुरल फोर्स से एम्पावर हो चुका है। अगर डूम मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है तो उसकी सबसे बड़ी रुकावट लोकी होगा, जो इस वक्त टाइमलाइंस का गार्डियन है। क्या पता है कंसेप्ट आर्ट उसी जगह का हो, क्योंकि वो जगह अपने रूलर के हिसाब से अडेप्ट हो जाती है। जब ही हू रिमेन्स था तब वहां चॉकबोर्ड और कई सारे बुक्स थे, पर जब लोकी ने उसको रिप्लेस किया तो एक मैजिकल कुर्सी लोकी के बैठने के लिए बनी। वैसे ही डूम का थ्रोन भी उसके पर्सनालिटी और शक्तियों का रिफ्लेक्शन है। डूम का थ्रोन मिडीवल स्टाइल है जो लेथवेरिया के कासल से मैच करता है और इस बात का हिंट देता है कि ये सीक्रेट वॉर के इवेंट से थोड़ी देर पहले का सीन है। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, बैकग्राउंड में येलो गोल्ड टिंट है जो कि लोकी के थ्रोन और ही हू रिमेन्स के महल का भी सिग्नेचर कलर था। दूसरे कंसेप्ट आर्ट में एक प्रिजनर दिख रहा है जिसे ब्लैक विडो येलेना बेलोवा ने कैप्चर किया है। इसका एक बड़ा मतलब निकलता है कि सीक्रेट वॉर्स में हमें थॉर कॉर्प्स नहीं बल्कि ब्लैक विडो कॉर्प्स देखने को मिलेगी। कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स में डूम के बैटल वर्ल्ड की पुलिस फोर्स थॉर कॉर्प्स थी, पर यहाँ ब्लैक विडो कॉर्प्स का भी सेंस बन रहा है। ये सिर्फ बजट फ्रेंडली ऑप्शन नहीं बल्कि ये मिडीवल सेटिंग के हिसाब से भी प्रैक्टिकल है। अगर थॉर कॉर्प्स होते तो नॉर्मल ऑडियंस को उनका बैकग्राउंड समझ में नहीं आता कि इतने सारे थॉर कहां से आए, जबकि कॉमिक बुक फैंस जानते हैं कि अलग अलग थॉर का क्या मतलब है। पर यहाँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता, इसीलिए ब्लैक विडो कॉर्प्स ज्यादा लॉजिकल चॉइस है। ब्लैक विडोज एक्सपर्ट असैसिन्स, कॉम्बिटेंट्स और स्पाइस हैं जो मिडीवल एरा में ज्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं। ये कोर्ट रूम वाले कंसेप्ट आर्ट में ही सूजन स्टॉर्म फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ दिख रही है। ये सीन कॉमिक एक्यूरेट है। सूजन और फ्रैंकलिन डूम के साथ इसलिए हैं क्योंकि विक्टर वॉन डूम जलता है रीड रिचर्ड्स से और उसको उसका सब कुछ चाहिए, चाहे उसका परिवार ही क्यों ना हो, और इसीलिए वो कॉमिक्स में ऐसा करता है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है कि डूम ने सूजन को अपनी वाइफ और फ्रैंकलिन को अपना बेटा क्यों चुना, जिसके पीछे सूजन की सुंदरता और रीड की दुश्मनी ही सिर्फ एक रीजन नहीं है बल्कि और भी रीजन है। डूम का ऑब्सेशन सूजन से होना बिना प्रॉपर बिल्डअप के उसे एक टिपिकल विलन जैसा दिखाएगा, लेकिन अगर सूजन और फ्रैंकलिन डूम के बैटल वर्ल्ड के लिए थ्रेट है, इस वजह से उसने उन्हें अपने साथ रखा है, तो ये एक स्ट्रैटेजिक रीजन बन सकता है। जैसा कि मैंने आपको मेरी मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर वाली वीडियो में भी बताया कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक ओमेगा लेवल रियलिटी वॉर्पर है जो डूम के रूल को तोड़ सकता है। और इस थ्योरी का सेंस भी बनता है क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे से पहले सिर्फ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स आ रही है, जहां हमें ऐसा दिख सकता है कि डूम ऑब्सेस्ड है सूजन को लेकर, पर इस चीज को प्रॉपर्ली बिल्ड करने का टाइम ही कितना है। लेकिन अगर वो इन्हें बैटल वर्ल्ड के कंट्रोल के लिए रखता है तो ये ज्यादा लॉजिकल अप्रोच होगा। एक और कंसेप्ट आर्ट में एक लंबे बालों वाला इंसान चेन्स में बंधा दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि या तो उसके आसपास पानी गिर रहा है या फिर उसके अंदर से एनर्जी निकल रही है। अब आपको ये इमेज देखकर जैसा लगे वैसा ही ये कैरेक्टर बन सकता है। ये डिटेल बताएगी कि ये थॉर है या ह्यूमन टॉर्च। अगर ये थॉर है तो इसका मतलब डॉक्टर डूम ने उसे पावर सोर्स बना दिया है जिससे वो पावर खींचता दिख रहा है। अब क्योंकि वो गॉड ऑफ थंडर है तो लाइटनिंग तो उसके अंदर से आएगी मरते दम तक। यहाँ अगर आप हाथों पर ध्यान दो तो आप वहां थॉर के
मेटल गाउंटलेट्स भी देख सकते हो जो उसके एंसेस्ट्री का सिंबल है। डूम ने थॉर को ट्रैप करके उसकी डिवाइन पावर्स ड्रेन करनी शुरू कर दी है अपने बेनिफिट के लिए। वहीं अगर ये ह्यूमन टॉर्च है तो डूम उसे कंट्रोल में रखने के लिए उस पर कंटिन्यूअसली पानी गिराता रहेगा ताकि वो फ्लेम ऑन ना कर सके। ऐसा ही कुछ मार्वल 1602 में हुआ था जहां मिडीवल ह्यूमन टॉर्च को उस वक्त के डॉक्टर डूम ने वाटरफॉल के नीचे रखा था ताकि उसकी पावर्स एक्टिव ना हो। और अगर ये इन दोनों में से कोई ना हुआ तो ये हॉकाई भी हो सकता है क्योंकि इसका कनेक्शन हल्क, शी हल्क और सकार वाले कंसेप्ट आर्ट से जो है, जिसमें सकार अपनी बॉडी से एरो निकाल रहा है। ये इंडिकेट करता है कि हॉकाई ग्रीनलैंड के हल्क के साथ बैटल में था। तो क्या पता ये सजा ग्रीनलैंड के लोगों ने हॉकाई को दी हो। इस कंसेप्ट आर्ट की बात करें तो यहाँ हल्क, शी हल्क और स्कार दिख रहे हैं और बैकग्राउंड में ग्रीन बर्ग्ड अप वॉरियर्स भी नजर आ रहे हैं। ये कंफर्म करता है कि ग्रीनलैंड एग्जिस्ट करेगा जहां गामा रेडिएशन का शिकार हुए लोग रहते हैं। कॉमिक्स में ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जहां सबसे डेंजरस गामा म्यूटेंट्स रहते हैं और ये डूम के रूल के अगेंस्ट एक बड़ा रेबेलियन हब बन सकती है। कॉमिक्स में डूम यहाँ अपने एजेंट्स भेजता रहता था ताकि कोई लीडर ना बन सके, जहां अल्टीमेटली स्टीव रॉजर्स ने यहाँ के लीडर को मारा था जो कि था रेड किंग। यहाँ बैकग्राउंड में वॉल्स भी दिख रहे हैं जो कि इंडिकेट करता है कि ग्रीनलैंड को आउटर थ्रेट से प्रोटेक्ट किया गया है। कॉमिक्स में ये थ्रेट्स सिम्बायोट्स, अल्ट्रॉन सेंट्रीज, एनहाइलेशन वेव और ज़ॉम्बीज थे जो बैटल वर्ल्ड के बाहर थे। एक और कंसेप्ट आर्ट में ब्लैक पैंथर दिख रहा है जिसके बाद रूमर्स आए कि मार्वल ने तचाला को रिकास्ट किया है, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो उसका कॉस्ट्यूम और वेपन जो कि सायथ है ये इंडिकेट करता है कि ये तचांदा है जो तचाला के ग्रैंडफादर थे। अब बात करते हैं यंग एवेंजर्स की जिसमें हमें केट बिशप, मिस मार्वल, बिली, टॉमी और केसी लैंग देखने को मिलते हैं जिनको शायद वॉन्ग ने असेंबल किया है, जहां स्टार लॉर्ड भी उनके साथ है। अब इसमें जो टॉमी है वो तो मुझे पहले एटर्नल स्प्राइट लग रही थी, पर फिर इसके अगले वर्जन को देखने के बाद मुझे इस डिजाइन से आइडिया हुआ कि ये टॉमी ही है जिसकी कास्टिंग अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ हमें अमेरिका चावेज देखने को नहीं मिल रही, जबकि वो तो ट्रेनिंग ले रही थी कमर ताज में वॉन्ग के साथ। शायद मल्टीवर्स नहीं रहा इसलिए मल्टीवर्स के पोर्टल खोलने वाली भी नहीं रही। हालांकि एक रूमर भी आया था बहुत पहले जिसे हमने अपनी वीडियो में भी कवर किया था कि डॉक्टर डूम को कुछ लोग चाहिए मल्टीवर्स पर अपनी पकड़ बनाने के लिए, जिसमें कमाला के बैंगल और अमेरिका चावेज शामिल थे। शायद इसीलिए यहाँ कमाला के हाथों में एक ही बैंगल है और अमेरिका मिसिंग है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो अलग अलग वेरिएशन में हमें डूप देखने को मिल रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि मानो वो इस यंग एवेंजर टीम का पार्ट हो। डूप एक मिस्टीरियस और रियलिटी डिफाइंग मार्वल कैरेक्टर है। इसको आप डेडपुल जैसा कैरेक्टर समझ सकते हो, बस ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। और ये भी हो सकता है कि मार्वल बस इसे बैकग्राउंड में दिखा रहा है कॉमिक बुक फैंस के लिए ईस्टर एग की तरह। स्टार लॉर्ड जो हमें इन कंसेप्ट आर्ट्स में दिखा वो हो सकता है कि विजन क्वेस्ट के कंसेप्ट आर्ट को बिलोंग करता हो। यहाँ स्टार लॉर्ड व्हाइट विजन के साथ चिल कर रहा है। अब अगर आप विजन क्वेस्ट की कंफर्म कास्ट की ओर देखें तो इसमें हमें अल्ट्रॉन का रिटर्न भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कंसेप्ट आर्ट्स के लीक होने से हमें ये पता चल गया है कि इस सीरीज का मेन मोटिव क्या है। अब भी नहीं समझे तो याद करो एगाथा ऑल अलोंग। भले ही वो सीरीज एगाथा पर फोकस थी पर उसका मेन मोटिव था बिली को वापस लाना। उसी तरह विजन क्वेस्ट भले ही व्हाइट विजन और अल्ट्रॉन के बीच की कहानी हो पर इसका मेन पर्पस है टॉमी को एमसीयू में वापस लाना ताकि वो यंग एवेंजर्स में दिख सके, जिसका कंसेप्ट आर्ट तो आपने अभी देखा ही है। अब मेरे को बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये कंसेप्ट आर्ट सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 के हैं, क्योंकि डूम्सडे का फोकस डॉक्टर डूम की ओरिजिन और उन पार्ट्स पर होगा कि मल्टीवर्स कैसे तबाह हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर पूरा थैनोस के ऊपर था जहां वो स्टोन्स कलेक्ट करने निकला था और बाकी हीरोज यूनिवर्स को बचाने में लगे हुए थे। अगर सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट में हमारे सामने आती है तो हमें पहले पार्ट में बैटल वर्ल्ड स्टैब्लिश होता हुआ दिखेगा, जिसमें धीरे धीरे हमें ट्विस्ट समझ में आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है और ये जगह कैसे बनी और एक क्लिफ हैंगर होगा यहाँ। और दूसरे पार्ट में ऑडियंस को इसकी सच्चाई रिवील होगी कि डूम ने ये कैसे बनाया और अपने असली हीरोज कहाँ हैं जो इसको ठीक कर सकते हैं। हालांकि एक और चीज हो सकती है, मार्वल कॉमिक्स वाले रास्ते चलकर डूम्सडे को डायरेक्टली ऐसे ही शुरू कर देगा कि भाई एक मिडिवल दुनिया है जो बैटल वर्ल्ड है और वहां पे डूम का राज है। कॉमिक्स में भी ऐसा ही हुआ था, मल्टीवर्स तबाह हुआ और अचानक डूम की दुनिया सबके सामने आ गई थी, जिसकी कहानी आगे जाकर सबको पता चली। अभी मैं एक और वीडियो लाने वाला हूं जिसमें हम फैंटास्टिक 4 के कंसेप्ट आर्ट की बात करेंगे, वो तो और भी क्रेजी और स्पॉइलर से भरी हुई है। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल दबा ले ताकि सीधे
नोटिफिकेशन में ही पता चल जाए। और अगर आप जानना चाहते हो कि मेरे भाई डेडपूल ने मार्वल यूनिवर्स को कैसे खत्म किया, तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करके सुपर प्राइम मेंबर बने और मजा ले जबरदस्त कॉमिक सीरीज का। तो अब आप बताओ कि आपका इन कंसेप्ट आर्ट्स के बारे में क्या कहना है। इनमें से कौन से आपको सच होते हुए दिख रहे हैं और कौन से सच होते नहीं दिख रहे, और आपकी कौन सी क्रेजी थ्योरी है इन कंसेप्ट आर्ट को लेकर, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।